मनीष कश्यप अपना दोनों हाथ जोड़कर मजदूर के सामने अपना सर झुकाते हैं और इसके बाद रोने लगते हैं। वो रोते हुए कहते हैं कि मेरा कॉलर पकड़कर मुझे घसीटा गया, मुझको बेइज्जत करके पीटा गया, मेरा मोबाइल छीन लिया गया। और वो कहते हैं कि ये पीएमसीएच जो है वो पीएमसीएच कभी भी किसी का भला नहीं करता। मनीष कश्यप इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात करते हैं। वो रोते हुए कहते हैं कि जब तक हम अकेले थे तब तक हमको किसी ने नहीं पीटा, लेकिन जब हम पार्टी में आ गए, अपनी पार्टी अपनी सरकार के साथ खड़े हुए, तो इसके बाद हमको पीट दिया गया और मेरी पार्टी मेरी सरकार किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। जब बुरे वक्त में वो साथ नहीं दे रहे हैं तो फिर आखिरकार इस पार्टी इस सरकार का फायदा क्या? उनके कहने का मतलब यही होता है। मनीष कश्यप इसके बाद कहते हैं कि अब पूरा का पूरा बिहार घूमेंगे, ऐसे ही केवल और केवल आम लोगों के लिए बोलेंगे। मनीष कश्यप जो कहते हैं, इसके बाद सोशल मीडिया पर मनीष कश्यप का रोते हुए वीडियो वायरल होता है। मनीष कश्यप का वीडियो वायरल होता है तो कई लोग कहते हैं कि शायद अब मनीष कश्यप को समझ में आ रहा है। कई लोग कहते हैं मनीष कश्यप को कि तुम अति महत्वाकांक्षी आदमी हो, तुम्हारी महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा है कि तुम समझ ही नहीं पा रहे हो कि कुछ बड़ा होने में वक्त लगता है, लेकिन तुम महत्वाकांक्षा के इतने ज्यादा मारे गए हो कि तुम चाहते हो सारा का सारा काम केवल और केवल 4-5 महीने में ही हो जाए और तुम सीएम की कुर्सी तक पहुंच जाओ। मनीष कश्यप का रोते हुए हाथ जोड़कर मजदूर के सामने झुकना और इसके बाद सोशल मीडिया पर यह सब कुछ वायरल होना, जब हमने देखा तो हमने सोचा कि जरा इस पर चर्चा किया जाए, बातचीत किया जाए। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले आप कहानी समझिए। एक 11 साल की बच्ची पीएमसीएच में आती है। उस 11 साल की बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ था। उस बच्ची को बेड तक नहीं मिलता। उस 11 वर्षीय बच्ची का एम्बुलेंस के अंदर ही घंटों मशक्कत के बाद आकर के जांच की जाती है। जब पीएमसीएच के डॉक्टर से जो जिम्मेदार है उनसे सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि अभी जांच चल रही है, बेड खाली नहीं है। ये कितना गैर जिम्मेदाराना बयान था, शायद आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और आप सरकार से भी सवाल पूछ सकते हैं कि अगर बेड खाली नहीं था, उस 11-12 वर्ष की लड़की के साथ अगर गलत हुआ था तो उसको एयरलिफ्ट करके आपके पास इतना संसाधन तो होना चाहिए कि आप कहीं बाहर भेज पाएं जिससे उसको बढ़िया इलाज मिले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो बच्ची इस दुनिया को छोड़कर चली गई। इसके बाद से हंगामा मचता है। हंगामा मचता है तो मनीष कश्यप इसी मुद्दे पर जाकर के वहां पर कहते हैं कि जब हम पीएमसीएच में आए थे तो उस दिन हम किसी अपने मां का इलाज कराने नहीं आए थे, अपने किसी बहन के लिए नहीं आए थे, बल्कि हम एक आम जो अनजान था उसके लिए आए थे और उसके लिए हम बोलने आए तो मेरा कॉलर पकड़कर पीटा गया, बेइज्जत किया गया। मनीष कश्यप कहते हैं कि पीएमसीएच किसी का भला नहीं कर रहा है और ना पीएमसीएच का कभी भला होगा। वो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को अपने निशाने पर ले लेते हैं और इन तमाम चीजों के बाद से जो उनका रवैया होता है वो दर्शाता है कि ना भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी की मौजूदा बिहार सरकार से वो नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। वो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात करते हैं। वो कहते हैं कि अब कोई पार्टी नहीं होगी, कोई सरकार नहीं होगी, अब पहले के जैसे पूरे के पूरे बिहार में घूमेंगे और पूरा का पूरा बिहार में वैसे ही घूमूंगा और इन सिस्टम के खिलाफ बोलूंगा जब तक जीवित रहूंगा या तो मर जाऊंगा। मनीष कश्यप जब यह सब कुछ कहते हैं तो सोशल मीडिया पर इन तमाम चीजों का वीडियो वायरल होता है। मनीष कश्यप रोने भी लगते हैं। मजदूर के सामने हाथ जोड़कर आंसू पोंछते हुए ये तमाम चीजें सोशल मीडिया पर तस्वीरें वीडियोस वायरल होती हैं और इसके बाद 2 धड़े में लोग बढ़ जाते हैं। एक धड़ा जो कहता है कि अब मनीष कश्यप को शायद समझ में आ रहा है कि पार्टी के साथ जाने का मतलब हो जाता है कि उसकी गुलामी करनी ही होगी। दूसरा धड़ा कहता है कि ना, मनीष कश्यप बिल्कुल ठीक है और मनीष कश्यप अब शायद उनको समझ में आ चुका है कि हमें क्या करना है। एक और धड़ा होता है जो धड़ा कहता है कि ये अति महत्वाकांक्षी आदमी है और अति महत्वाकांक्षा के शिकार बन गए हैं। हमने सोचा कि जरा इन चीजों पर बात किया जाए। दरअसल मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले थे। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसके बाद मिलते हैं। बीजेपी के नेताओं ने पीएम तक से उनको मिला दिया। पीएम तक से मिलाने के बाद से उनको शांत करा दिया गया। वो चुनाव में बैठ गए, वो चुनाव नहीं लड़े। चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को समर्थन दिया, सपोर्ट किया। घूम घूम करके उन्होंने प्रचार प्रसार किया, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो झारखंड हो। लेकिन इन तमाम चीजों के बाद
मनीष कश्यप को एक बात का भरोसा था कि उनको भारतीय जनता पार्टी के संगठन में कोई ना कोई पद मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनके पास टिकट वगैरह को लेकर कोई ना कोई एक साफ सुथरा जवाब आ जाएगा। लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी मनीष कश्यप को ऐसा कुछ मिला नहीं, संगठन में उनका कुछ हुआ नहीं। और इन तमाम चीजों के बाद से मनीष कश्यप का रवैया कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर बदला। इसी बीच पीएमसीएच में वो गए, पीएमसीएच में गए तो उनको पीट दिया गया। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता उनसे पूछने तक नहीं आया कि क्या हुआ था। बीजेपी की सरकार है, प्रधानमंत्री तक से मनीष कश्यप की मुलाकात इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एक वक्त पर करा दी थी। लेकिन जो व्यक्ति प्रधानमंत्री से मिल चुका हो, प्रधानमंत्री किसी रैली में आते हैं तो वहां पर खड़े होकर उनके साथ फोटो खिंचा चुका हो, उस व्यक्ति से बीजेपी का कोई नेता यह भी नहीं पूछता, खुले तौर पर आकर यह भी नहीं कहता कि ना उनके साथ गलत हुआ है, हमारी सरकार है तो हम एक्शन लेंगे। मनीष कश्यप इसी बात का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि ना मेरी पार्टी ने मेरा साथ दिया, ना मेरी सरकार जो है उसने मेरा साथ दिया, तो आखिरकार बुरे वक्त में जब उन्होंने साथ नहीं दिया तो वो किस बात के अपने हैं। मनीष कश्यप का ये वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल होता है और मनीष कश्यप का रोता हुआ चेहरा देखकर एक तरफ जो उनके समर्थक है, कोर समर्थक जो एकदम दिल से मनीष कश्यप के लिए कुछ भी करते हैं, वो कहते हैं कि ना मनीष कश्यप के साथ बीजेपी ने भी गलत किया। जो भारतीय जनता पार्टी के कोर समर्थक हैं वो कहते हैं कि मनीष कश्यप के अति महत्वाकांक्षा ने उनको मार दिया, मनीष कश्यप के अति महत्वाकांक्षा ने उनको कहीं का नहीं छोड़ा। अब मौजूदा वक्त में जो मुझे लग रहा है वो आप समझिए। हमें लग रहा है कि मनीष कश्यप को विधानसभा का चुनाव लड़ना है, ये एकदम पक्का है। और उनको एक बात मालूम चल चुका है कि भारतीय जनता पार्टी से उनको टिकट नहीं मिलेगा, उनको टिकट नहीं मिलने वाला है। और मनीष कश्यप इसीलिए इस वक्त पर अब पूरे के पूरे बिहार की जनता इन तमाम लोगों का बात करके एक माहौल बना रहे हैं और मनीष कश्यप शायद निर्दलीय चुनाव इस बार लड़ेंगे। वो 100% एकदम चुनाव में उतरने वाले हैं और इसीलिए वो भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिलेगा ये बात समझकर अपना एक अलग रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। बाकी अब वो कितने सफल होंगे या असफल होंगे ये तो आगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात सच है कि मनीष कश्यप की फैन फॉलोइंग वाकई में बड़ी तगड़ी बनी थी। लोगों को विश्वास उनके ऊपर बना था, चाहे वो यादव हो, चाहे वो अगड़ी जाति का हो, चाहे वो पिछड़ी जाति का हो, हर किसी का। लेकिन मनीष कश्यप शायद एक पार्टी के साथ जाकर गलत कर गया और जल्दीबाजी में वो कुछ ऐसा करते चले गए जिसके कारण उनकी पूरी की पूरी जो सकारात्मक छवि बनी थी वो नकारात्मक छवि में बदल गई। बाकी अब मनीष कश्यप कितना सुधार कर पाएंगे, आगे क्या होगा, जो सोशल मीडिया पर तमाम उनके रोते हुए वीडियोस वायरल थे, हमने सोचा कि जरा उसकी कहानी सुनाई जाए। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।